नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रीडर्स एंड दी मंक पर। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और जीवन परिवर्तन की यात्रा है। यहां हम आपको दुनिया की महानतम किताबों का सार लेकर आते हैं, जो आपके सोचने का तरीका बदल दे और आपको जीवन, पैसे और सफलता की असली समझ दे। तो आइए, इस अद्भुत सफर में हम साथ चलते हैं। किताब परिचय। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ निवेश पर किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन के फैसलों पर भी गहरी रोशनी डालती है। ये किताब सिखाती है कि पैसे को भावनाओं से नहीं, बल्कि धैर्य और समझ से संभालना चाहिए। इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जैसे सिद्धांत जीवन बदल देते हैं। लेखक परिचय। बेंजामिन ग्राहम निवेश जगत के महान गुरु माने जाते हैं। उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उनका ज्ञान, अनुशासन और मनोविज्ञान पर पकड़ ने हजारों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाई। वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज निवेशक ने भी ग्राहम को अपना गुरु माना है। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। सोचिए, आप शेयर बाजार की गलियों में खड़े हैं। आपके चारों तरफ लोग भाग रहे हैं। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई हंसी से फूला नहीं समा रहा, तो कोई रोते रोते टूट चुका है। यही है स्टॉक मार्केट की असली तस्वीर। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट और सट्टा, स्पेक्यूलेशन दो अलग चीजें हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोग इन दोनों का फर्क भूल चुके हैं। असली निवेश वही है जिसमें 3 चीजें हों। 1, गहरी और ठोस रिसर्च। 2, पूंजी की सुरक्षा। 3, और एक एडिक्वेट रिटर्न यानी उचित लाभ। अगर ये तीनों बातें नहीं हैं, तो वो निवेश नहीं, सिर्फ सट्टा है। ग्राहम हमें एक कहानी के जरिए समझाते हैं। 1929 का शेयर बाजार। उस समय हर कोई मानता था कि स्टॉक्स सिर्फ ऊपर ही जाएंगे। लोग बिना सोचे समझे खरीदते रहे। लेकिन कुछ ही महीनों में मार्केट धराशायी हो गया। जिन्होंने सोचा था कि वे इन्वेस्टर हैं, असल में वे सिर्फ स्पेक्यूलेटर निकले। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि मार्केट हमेशा हमारे खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए ग्राहम कहते हैं कि हमें सबसे पहले ये तय करना होगा, क्या हम डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, जो सुरक्षा चाहते हैं, या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जो रिस्क उठाकर ज्यादा मेहनत और रिसर्च करना चाहता है। ग्राहम का संदेश साफ है। स्टॉक मार्केट आपकी भावनाओं से खेलता है। अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर खरीदते या बेचते हैं, तो आप कभी निवेशक नहीं बन सकते। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो धैर्यवान हो, खुद सोचे और अपनी भावनाओं को काबू में रखे। मनोवैज्ञानिक सार। निवेश और सट्टेबाजी में स्पष्ट फर्क है। निवेश हमेशा सुरक्षा प्लस उचित रिटर्न पर आधारित होना चाहिए। भीड़ के पीछे मत चलिए, अपनी सोच और रिसर्च से निर्णय लीजिए। असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि हमारी भावनाएं हैं। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। दोस्तों, जरा सोचिए, आपने सालों की मेहनत से कुछ पैसे बचाए। आप खुश हैं कि अब यह पैसा आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि वो पैसा, जिसकी ताकत आज बहुत है, आने वाले कल में उसकी कीमत घटती जा रही है। यही है इन्फ्लेशन, महंगाई। बेंजामिन ग्राहम हमें बताते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई निवेशक का सबसे बड़ा छिपा हुआ दुश्मन है। ये धीरे धीरे आपकी बचत की ताकत को खा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आज आपके पास 100 रुपए है और महंगाई दर 5% है, तो अगले साल उन्हीं पैसों की असली ताकत सिर्फ 95 रुपए रह जाएगी। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर क्या करे? ग्राहम कहते हैं कि हमें 2 पहलुओं को समझना चाहिए। 1, बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक्स। बहुत लोग सोचते हैं कि बॉन्ड्स यानी सुरक्षित साधन, लेकिन महंगाई के दौर में उनके फिक्स्ड रिटर्न्स अपनी असली ताकत खो देते हैं। 2, स्टॉक्स की असली ताकत। लंबे समय तक देखें तो अच्छी कंपनियों के शेयर महंगाई से लड़ने का सबसे अच्छा हथियार बनते हैं, क्योंकि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा सकती हैं और मुनाफे को बढ़ाकर शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन
ग्राहम यहां भी सावधान करते हैं। वे कहते हैं, कभी भी ये मत सोचिए कि स्टॉक्स हमेशा इन्फ्लेशन के खिलाफ सुरक्षा देंगे, क्योंकि अगर आपने गलत दाम पर गलत कंपनी चुनी तो महंगाई से बचने की बजाय आप दोहरी मार झेल सकते हैं। कंपनी भी डूबेगी और आपके पैसों की कीमत भी। यही कारण है कि ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जिक्र करते हैं, यानी शेयर खरीदते समय एक सुरक्षित अंतर छोड़ना जरूरी है। ग्राहम कहते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, यानी बॉन्ड्स और स्टॉक्स का संतुलित मिश्रण। और एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि वो कौन सी कंपनियों में किस दाम पर निवेश कर रहा है। मनोवैज्ञानिक सार। इन्फ्लेशन आपका छिपा दुश्मन है। फिक्स्ड इनकम साधन महंगाई के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स लंबे समय में महंगाई से लड़ने में मददगार हैं। सही चुनाव और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही असली हथियार है। निवेश हमेशा संतुलन और धैर्य से करें। चैप्टर 3, एक सदी का स्टॉक मार्केट इतिहास। दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। आप समय की मशीन में बैठकर 100 साल पीछे चले गए हैं। सामने वही वॉल स्ट्रीट है, कभी शांत, कभी तूफानी। कभी लोग जीत के गीत गा रहे हैं तो कभी अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम हमें बताते हैं कि स्टॉक मार्केट का असली चेहरा उसके उतार चढ़ाव में छुपा है। अगर हम 1870 से 1970 तक के पूरे 100 सालों को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। बाजार कभी स्थायी रूप से ऊपर नहीं गया और न ही कभी स्थायी रूप से नीचे रहा। ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1932 में डो जोन्स 381 से गिरकर सिर्फ 41 तक पहुंच गया। लाखों लोग बर्बाद हो गए। उस समय सबको लगा कि अब मार्केट कभी नहीं संभलेगा, लेकिन यही मार्केट बाद में उठकर नई ऊंचाइयों पर गया। 1950 से 1965 का दौर निवेशकों के लिए सुनहरा समय था। मार्केट लगातार ऊपर गया और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि स्टॉक्स खरीदना मतलब गारंटीड प्रॉफिट है। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक होती है। ग्राहम कहते हैं, स्टॉक मार्केट हमेशा पेंडुलम की तरह झूलता है, कभी जरूरत से ज्यादा आशावादी तो कभी हद से ज्यादा निराशावादी। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इस पेंडुलम की चाल को समझे और इसका फायदा उठाए। 1972 में जब ग्राहम ये लिख रहे थे, डो जोन्स लगभग 900 के आसपास था। बहुत लोग इसे महंगा मान रहे थे, लेकिन कई लोग मानते थे कि ये और ऊपर जाएगा। यही है मार्केट की सच्चाई। ये हमेशा बहस और अनिश्चितता से भरा रहता है। ग्राहम हमें चेतावनी देते हैं कि इतिहास हमें यही सिखाता है। मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आप धैर्यवान हैं तो आप गिरावट में भी मौके देखेंगे, लेकिन अगर आप लालच में हैं तो आप ऊंचाई पर खरीद कर बर्बाद हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक सार। स्टॉक मार्केट हमेशा चक्र में चलता है, कभी बुल कभी बेयर। इतिहास को समझकर ही भविष्य में सही फैसले लिए जा सकते हैं। लालच और डर दोनों निवेशक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मार्केट की गिरावट खतरा नहीं, अवसर होती है अगर आप धैर्यवान हैं। चैप्टर 4, रक्षात्मक निवेशक की नीति। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक किले में हैं। बाहर युद्ध छिड़ा हुआ है, तोपें गरज रही हैं, तलवारें टकरा रही हैं, लेकिन आप किले की दीवारों के भीतर सुरक्षित हैं। यही है एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्थिति। वो अपने पैसे को इस तरह सुरक्षित करता है कि बाहर बाजार चाहे कितनी भी हलचल क्यों न कर रहा हो, उसकी नींव हिलती नहीं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हर इंसान निवेशक बन सकता है, लेकिन हर कोई रक्षात्मक डिफेंसिव निवेशक नहीं बन पाता, क्योंकि रक्षात्मक निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य और अनुशासन। तो आखिर डिफेंसिव इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? ग्राहम हमें 3 मुख्य नियम बताते हैं। 1. बॉन्ड्स और स्टॉक्स का संतुलन। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखना चाहिए। कम से कम 25% बॉन्ड्स और 25% स्टॉक्स। आदर्श स्थिति 50-50 है, यानी न तो पूरी तरह स्टॉक्स पर दाव लगाओ और न ही पूरी तरह बॉन्ड्स पर। 2. क्वालिटी पर जोर।
डिफेंसिव इन्वेस्टर को कभी हॉट टिप्स या ट्रेंडिंग स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसकी नजर सिर्फ हाई क्वालिटी बॉन्ड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स पर होनी चाहिए, यानी ऐसी कंपनियां जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा और स्थिर हो। 3. मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम सेफ्टी। रक्षात्मक निवेशक का मकसद है सुरक्षा और स्थिरता, इसलिए उसे ज्यादा रिसर्च, स्टॉक पिकिंग या मार्केट टाइमिंग में उलझने की जरूरत नहीं है। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को बाजार के उतार चढ़ाव से एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट, उसकी रणनीति वही रहेगी, संतुलन और धैर्य। डिफेंसिव इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए कि उसका असली मकसद औसत से थोड़ा बेहतर लेकिन सुरक्षित रिटर्न पाना है। वो बाजार को हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी भावनाओं और लालच को हराता है। यही उसे सच्चा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाता है। मनोवैज्ञानिक सार, डिफेंसिव इन्वेस्टर का मकसद है सुरक्षा प्लस स्थिरता। पोर्टफोलियो में हमेशा बॉन्ड्स और स्टॉक्स का संतुलन रखें। क्वालिटी स्टॉक्स और बॉन्ड्स ही चुनें, ट्रेंडिंग या सट्टेबाजी वाले विकल्प नहीं। मार्केट को हराना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। चैप्टर 5, रक्षात्मक निवेशक और कॉमन स्टॉक्स। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी रक्षात्मक निवेशक का मकसद क्या है, सुरक्षा और स्थिरता। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या उसे कॉमन स्टॉक्स यानी शेयरों में निवेश करना चाहिए? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, हां, लेकिन सोच समझकर। कॉमन स्टॉक्स डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ऐसे हैं जैसे एक मजबूत घोड़ा। अगर सही घोड़ा चुना तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन गलत घोड़ा चुना तो बीच रास्ते में गिरा भी सकता है। तो आखिर डिफेंसिव इन्वेस्टर किन स्टॉक्स में निवेश करे? ग्राहम 4 बड़े नियम बताते हैं। 1. ब्लू चिप कंपनीज चुने। डिफेंसिव इन्वेस्टर को सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनका लंबा, स्थिर और भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड हो। जैसे कि ऐसी कंपनियां जो सालों से लगातार मुनाफा कमा रही हों और डिविडेंड देती हों। 2. मॉडरेट प्राइस पर खरीदे। भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप उसे ओवर प्राइस्ड खरीदते हैं तो नुकसान तय है। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गुड कंपनी इज नॉट ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट अनलेस बॉट एट राइट प्राइस। 3. डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। डिफेंसिव इन्वेस्टर को कभी भी सारे पैसे 2-3 स्टॉक्स में नहीं लगाने चाहिए। कम से कम 10-30 कंपनियों में निवेश करके वो रिस्क को कम कर सकता है। 4. इमोशंस पर काबू। डिफेंसिव इन्वेस्टर को शेयर बाजार की लालच और डर वाली लहरों से दूर रहना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर है तो भी वो धैर्य रखेगा, और अगर नीचे है तो भी घबराकर नहीं बेचेगा। ग्राहम का कहना है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि स्टॉक्स का मालिक होना मतलब एक बिजनेस का मालिक होना है। अगर आप इस नजरिए से स्टॉक्स खरीदेंगे तो कभी शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रभावित नहीं होंगे। मनोवैज्ञानिक सार, कॉमन स्टॉक्स डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, लेकिन सही चुनाव करना होगा। सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज चुनें और मॉडरेट प्राइस पर खरीदें। हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखें ताकि जोखिम कम हो। असली जीत मार्केट पर नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण से होती है। चैप्टर 6, उद्यमी निवेशक की नीति, नकारात्मक दृष्टिकोण। दोस्तों, अब तक हमने डिफेंसिव इन्वेस्टर की दुनिया देखी, सुरक्षा, स्थिरता और अनुशासन। लेकिन हर इंसान का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, मैं थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा, रिस्क थोड़ा ज्यादा ले लूंगा, लेकिन रिटर्न भी बेहतर चाहिए। यही होते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स यानी उद्यमी निवेशक। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन से रास्तों से आपको बचना चाहिए। यही है नेगेटिव अप्रोच। तो कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा की जाती हैं? ग्राहम हमें 4 बड़े जाल, ट्रैप्स बताते हैं। 1. हॉट स्टॉक्स के पीछे भागना। जब कोई स्टॉक अचानक चर्चा में आ जाता है और सब लोग उसे खरीदने लगते हैं, तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को इस भीड़ से दूर रहना चाहिए।
पॉपुलर स्टॉक ओवरप्राइज्ड स्टॉक। 2. न्यू इश्यूज पर ब्लाइंड फेथ। नई कंपनियां जब आईपीओ लाती हैं तो उनकी चमक दमक देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं, ज्यादातर आईपीओज निवेशक के लिए नहीं बल्कि कंपनी और उसके मालिकों के फायदे के लिए आते हैं। 3. हाई ग्रोथ कंपनीज का मोह। तेजी से बढ़ती कंपनियां सुनने में आकर्षक लगती हैं, लेकिन जब सब लोग इन्हें खरीदते हैं तो इनके दाम इतने बढ़ जाते हैं कि उनमें निवेश करना खतरनाक साबित होता है। 4. मार्केट टाइमिंग की कोशिश। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को यह भूल जाना चाहिए कि वो मार्केट को बीट कर लेगा। मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब गिरेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ग्राहम का संदेश साफ है, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को सबसे पहले उन रास्तों से बचना चाहिए जो दिखने में आसान है लेकिन अंदर से खतरनाक है। असली सफलता तभी मिलेगी जब आप शॉर्टकट्स को छोड़कर धैर्य और गहरी रिसर्च के साथ आगे बढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक सार। उद्यमी निवेशक बनने का पहला कदम है गलतियों से बचना। हॉट स्टॉक्स, आईपीओज, हाई ग्रोथ ट्रैप्स और मार्केट टाइमिंग से दूरी बनाना जरूरी है। शॉर्टकट्स हमेशा खतरनाक होते हैं। असली शक्ति है अनुशासन, रिसर्च और धैर्य। चैप्टर 7 उद्यमी निवेशक की नीति, सकारात्मक पक्ष। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को किन खतरनाक रास्तों से बचना चाहिए, लेकिन अब सवाल यह है, अगर वो उन जालों से बच गया तो आखिर उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए कुछ पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज बताते हैं, यानी ऐसी राहें जो कठिन तो है लेकिन अगर मेहनत और धैर्य से अपनाई जाए तो बेहतर रिटर्न दे सकती है। 1. अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की तलाश। ग्राहम कहते हैं, सबसे अच्छा अवसर वही छुपा होता है जहां बाकी लोग देखने की हिम्मत नहीं करते। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उन स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए जिनकी कीमत उनकी असली वैल्यू से कम हो, यानी मार्केट ने जिन कंपनियों को नजरअंदाज कर दिया हो लेकिन असलियत में वे मजबूत हों। 2. बार्गेन इश्यूज। कभी कभी कुछ कंपनियों के शेयर इतने सस्ते हो जाते हैं कि उनका दाम उनकी नेट करंट एसेट्स से भी कम होता है। ये ऐसे है जैसे आप 100 रुपए का सामान सिर्फ 60 रुपए में खरीद लें। यही होते हैं बार्गेन अपॉर्चुनिटीज। 3. स्पेशल सिचुएशंस। ग्राहम बताते हैं कि कभी कभी कंपनियां मर्ज होती है, कोई कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन करती है या कोई बड़ा एक्विजिशन होता है। इन स्पेशल सिचुएशंस में एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा अवसर मिल सकते हैं। 4. केयरफुल रिसर्च एनालिसिस। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को सबसे बड़ा हथियार रिसर्च मानना चाहिए। यह रास्ता आसान नहीं है लेकिन वही असली फर्क पैदा करता है। बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को भीड़ का पीछा नहीं करना चाहिए, उसे वही जाना है जहां वैल्यू छुपी हो, और यह तभी संभव है जब वो गहरी रिसर्च करे, धैर्य रखे और खुद पर विश्वास करे। मनोवैज्ञानिक सार। असली अवसर भीड़ में नहीं बल्कि नजरअंदाज किए गए स्टॉक्स में छुपे होते हैं। बार्गेन अपॉर्चुनिटीज और स्पेशल सिचुएशंस उद्यमी निवेशक के लिए सोने की खान है। मेहनत, रिसर्च और धैर्य ही असली पूंजी है। शॉर्टकट्स छोड़कर गहराई में जाने वाला ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनता है। चैप्टर 8 निवेशक और बाजार के उतार चढ़ाव। दोस्तों, जरा सोचिए, आप समुंदर किनारे खड़े हैं, लहरें लगातार आती हैं, कभी ऊंची कभी नीची। अगर आप इन लहरों से डरकर भागेंगे तो कभी समुंदर का मजा नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आप धैर्य और संतुलन से खड़े रहे तो वही लहरें आपको सवारी भी करा सकती है। यही है स्टॉक मार्केट का सच। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि बाजार हमेशा उतार चढ़ाव करता रहेगा। असली सवाल ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि ये है आप उस उतार चढ़ाव को कैसे देखते हैं। जब बाजार नीचे गिरता है, ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, वे अपने स्टॉक्स बेच देते हैं और नुकसान पक्का कर लेते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है।
गिरा हुआ मार्केट एक सेल की तरह है, अच्छे सामान को सस्ते दाम पर खरीदने का मौका। जब बाजार ऊपर जाता है, तब लोग लालच में आकर सोने चांदी बेचकर भी स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। लेकिन ग्राहम कहते हैं कि यही समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ओवरप्राइज्ड मार्केट में गलत कीमत पर खरीदी हमेशा नुकसान करवाती है। ग्राहम हमें मिस्टर मार्केट की कहानी सुनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका एक पार्टनर है, मिस्टर मार्केट। हर दिन वो आपके पास आता है और कहता है, आज मैं तुम्हारे शेयर खरीदना चाहता हूं या अपने शेयर बेचना चाहता हूं। कभी वो बहुत खुश होता है और ऊंचे दाम बताता है, कभी बहुत निराश होकर बेहद कम दाम। अब ये आप पर है कि आप उसकी हर बात पर नाचेंगे या फिर धैर्य से सिर्फ सही मौके पर सौदा करेंगे। मनोवैज्ञानिक सार: बाजार का उतार चढ़ाव दुश्मन नहीं, अवसर है। जब मार्केट नीचे हो तो अच्छे स्टॉक सस्ते मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर हो तो लालच से बचना चाहिए। मिस्टर मार्केट की कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाजार को अपना मालिक नहीं बल्कि नौकर मानना चाहिए। चैप्टर 9: निवेश फंड्स में निवेश। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर सफर कर रहे हैं। समुद्र विशाल है, तूफान भी आते हैं और कभी हवा इतनी तेज चलती है कि जहाज डगमगाने लगता है। अब अगर आप अकेले नाव चला रहे हो तो शायद घबराहट और डर आपको डुबा दे, लेकिन अगर जहाज पर एक कुशल कप्तान हो तो सफर आसान और सुरक्षित हो जाता है। यही काम करते हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि हर इंसान के पास इतना समय, ज्ञान और धैर्य नहीं होता कि वो खुद हर कंपनी की रिसर्च करे। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स एक तरीका है जहां आपका पैसा प्रोफेशनल मैनेजर संभालते हैं। लेकिन क्या यह रास्ता हर किसी के लिए सही है? ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स के भी फायदे और नुकसान हैं। फायदे: 1. डाइवर्सिफिकेशन। विविधता। आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों और सेक्टर्स में बंट जाता है, जिससे जोखिम कम होता है। 2. प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फंड मैनेजर मार्केट को लगातार ट्रैक करते हैं और आपके लिए रिसर्च करते हैं। 3. कन्वीनियंस। आपको रोज रोज मार्केट पर नजर रखने की जरूरत नहीं। नुकसान: 1. हाई कॉस्ट्स। फंड्स मैनेजमेंट फीस और चार्जेस लेते हैं, जिससे आपके रिटर्न कम हो सकते हैं। 2. परफॉर्मेंस अनसर्टेनिटी। हर फंड मार्केट से बेहतर प्रदर्शन नहीं करता, कई बार तो वे औसत से भी नीचे रहते हैं। 3. ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं कि फंड्स में पैसा लगाना मतलब पक्की सफलता, लेकिन ये सच नहीं है। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर चाहें तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुन सकते हैं, लेकिन उन्हें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर चाहे तो खुद रिसर्च करके बेहतर रिटर्न हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड्स एक जहाज की तरह हमें सुरक्षित सफर कराते हैं, लेकिन फिर भी हमें सही कप्तान चुनना चाहिए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए नई लाइफ चेंजिंग किताबों का सार ला सकें। मनोवैज्ञानिक सार: इन्वेस्टमेंट फंड्स उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास समय और रिसर्च की क्षमता कम है। डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इनके बड़े फायदे हैं, लेकिन हाई कॉस्ट्स और अनसर्टेनिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फंड चुनते समय भी सोच समझकर और धैर्य से फैसला लेना जरूरी है। चैप्टर 10: निवेशक और उसके सलाहकार। दोस्तों, सोचिए, आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं। चारों तरफ अंधेरा है, आवाजें डराती हैं और हर कदम पर अनजान खतरे हैं। ऐसे समय में अगर आपके पास एक सच्चा गाइड हो जो जंगल के हर मोड़ और रास्ते को जानता हो, तो सफर आसान हो जाता है। निवेश की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है, पेचीदा, उलझी हुई और कभी कभी डरावनी। इसलिए कई निवेशक एडवाइजर्स यानी वित्तीय सलाहकारों पर भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर सलाहकार आपका भला चाहता है? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, सलाहकार दो तरह के होते हैं। एक जेन्युइन एडवाइजर्स, सच्चे मार्गदर्शक। ये वे लोग हैं जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपकी स्थिति और जरूरतों को समझते हैं
और उसी के आधार पर सुझाव देते हैं। इनका मकसद है आपका भला। 2 सेल्फ इंटरेस्ट एडवाइजर्स, स्वार्थी मार्गदर्शक। ये वे होते हैं जो अपनी कमाई के लिए सलाह देते हैं। कभी आपको अनावश्यक बाय सेल करवाते हैं, कभी कमीशन और फीस बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट सुझाते हैं। इनसे निवेशक को नुकसान भी हो सकता है। ग्राहम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को हमेशा ये परखना आना चाहिए कि कौन सा एडवाइजर सच में उसका साथी है और कौन सिर्फ बिक्री करने वाला। सही सलाहकार चुनने के 3 नियम। 1. इंटेग्रिटी, ईमानदारी। देखें कि सलाहकार की प्राथमिकता आपके हित है या उसके कमीशन। 2. कॉम्पिटेंस, काबिलियत। क्या उसके पास सही ज्ञान और अनुभव है? 3. इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। क्या वह अपने निर्णय में निष्पक्ष है या किसी संस्था कंपनी से बंधा हुआ है? ग्राहम का कहना है कि सलाहकार का होना बुरा नहीं है, लेकिन आंख मूंदकर उस पर भरोसा करना खतरनाक है। सलाहकार का काम है मार्गदर्शन करना, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा निवेशक को खुद लेना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सार। हर निवेशक को सलाहकार की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक है। जेन्युइन एडवाइजर्स आपके हित में काम करते हैं, जबकि कई सेल्फ इंटरेस्ट एडवाइजर्स सिर्फ अपने लिए। सही सलाहकार वही है जो ईमानदार, काबिल और निष्पक्ष हो। अंतिम फैसला हमेशा निवेशक का अपना होना चाहिए। चैप्टर 11, आम निवेशक के लिए सुरक्षा विश्लेषण, एक सामान्य दृष्टिकोण। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप किसी बाजार में जाते हैं जहां सैकड़ों दुकानें हैं। हर दुकानदार आपको पुकार रहा है, ये सामान खरीदो, ये सबसे अच्छा है। अब सोचिए, अगर आप बिना जांच पर के खरीदारी करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है आप घटिया चीज महंगे दामों पर ले लें। ठीक यही हाल है शेयर बाजार का। हर कंपनी कहती है कि उसके शेयर सबसे बेहतरीन हैं, लेकिन बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सिक्योरिटी एनालिसिस यानी जांच परख करनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या आम निवेशक, ले इन्वेस्टर, इतना गहरा विश्लेषण कर सकता है? ग्राहम का जवाब है हां, लेकिन सही तरीके और सामान्य दृष्टिकोण के साथ। सिक्योरिटी एनालिसिस के मुख्य आधार। 1. अर्निंग्स रिकॉर्ड, कमाई का इतिहास। कंपनी ने पिछले 10 सालों में कैसा प्रदर्शन किया है? क्या उसकी कमाई लगातार रही है या बार बार उतार चढ़ाव हुए हैं? 2. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वित्तीय मजबूती। क्या कंपनी पर बहुत कर्ज है या उसकी बैलेंस शीट मजबूत है? 3. डिविडेंड रिकॉर्ड, लाभांश का इतिहास। क्या कंपनी ने सालों से डिविडेंड दिया है? यह उसकी स्थिरता का बड़ा संकेत है। 4. प्राइस वर्सेस वैल्यू, कीमत बनाम वास्तविक मूल्य। सबसे जरूरी बात, क्या आप कंपनी को उचित दाम पर खरीद रहे हैं या ओवर प्राइस देकर अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं? ग्राहम बार बार कहते हैं, गुड कंपनी इज नॉट ऑलवेज गुड इन्वेस्टमेंट। यानी केवल कंपनी का नाम बड़ा होना ही काफी नहीं है, आपको यह देखना होगा कि आप किस दाम पर खरीद रहे हैं। मनोवैज्ञानिक सार। निवेश से पहले हमेशा जांच परख करें। अर्निंग्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डिविडेंड और प्राइस वर्सेस वैल्यू। बड़ी कंपनी होना ही सुरक्षित निवेश की गारंटी नहीं है। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ नाम पर नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों पर भरोसा करता है। सही दाम पर खरीदा गया साधारण स्टॉक गलत दाम पर खरीदी गई बड़ी कंपनी से हमेशा बेहतर होता है। चैप्टर 12, प्रति शेयर आय, अर्निंग्स पर शेयर के बारे में जरूरी बातें। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी कंपनी के सामने खड़े हैं और वो आपसे कह रही है, देखो, मेरी कमाई प्रति शेयर इतनी है, मैं बहुत मुनाफा कमा रही हूं। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन बेंजामिन ग्राहम चेतावनी देते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आजकल निवेशक और मीडिया सबसे ज्यादा जिस शब्द पर ध्यान देते हैं वो है अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। ईपीएस मतलब कंपनी की कुल कमाई को बांटकर प्रति शेयर पर निकालना। पहली नजर में ये एक आसान पैमाना लगता है, ईपीएस ज्यादा मतलब कंपनी अच्छी। लेकिन ग्राहम कहते हैं
ये इतना आसान नहीं है। ईपीएस के जाल, ट्रैप्स ऑफ ईपीएस। 1. अकाउंटिंग ट्रिक्स। कई कंपनियां अपनी कमाई को अच्छा दिखाने के लिए अकाउंटिंग की चालें चलती हैं। खर्चों को इधर उधर कर देती है ताकि ईपीएस ज्यादा दिखे। 2. शॉर्ट टर्म फोकस। ईपीएस हर तिमाही बदलता है। कई बार कंपनियां अगले तिमाही का ईपीएस बढ़ाने के लिए ऐसे फैसले लेती हैं जो लंबी अवधि में नुकसानदेह होते हैं। 3. इल्यूजन ऑफ ग्रोथ। ईपीएस बढ़ना हमेशा असली प्रगति नहीं होती। ये केवल शेयर बायबैक या कागजी बदलाव की वजह से भी हो सकता है। ईपीएस को समझने का सही तरीका। ईपीएस को कभी अकेले मत देखिए। उसे हमेशा कंपनी की लंबी अवधि की कमाई, 10 साल का रिकॉर्ड के साथ मिलाकर देखिए। ईपीएस को कंपनी के कर्ज और नकदी प्रवाह, कैश फ्लो के साथ जोड़कर समझिए। सबसे जरूरी, ईपीएस को उस शेयर के दाम, प्राइस से तुलना कीजिए, यानी पीई रेशो देखकर तय कीजिए कि आप कितने महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन है अधूरी जानकारी पर भरोसा। सिर्फ ईपीएस देखकर निर्णय लेना वैसा ही है जैसे किसी आदमी को केवल उसके कपड़ों से जज करना। असली तस्वीर तो गहराई में जाकर ही सामने आती है। मनोवैज्ञानिक सार। ईपीएस अकेले निवेश का भरोसेमंद पैमाना नहीं है। कंपनियां अकाउंटिंग ट्रिक से ईपीएस को सुंदर बना सकती है। हमेशा लंबी अवधि का रिकॉर्ड, नकदी प्रवाह और पीई रेशो देखकर फैसला लीजिए। ऊपरी चमक से नहीं, गहराई से जांच करने वाला ही सच्चा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है। चैप्टर 13, 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक किसान हैं और आपके सामने 4 बीज रखे गए हैं। हर बीज चमकदार पैकिंग में है और हर दुकानदार दावा कर रहा है कि उसका बीज सबसे बेहतरीन है। लेकिन असली किसान वही है जो पैकिंग नहीं, बल्कि बीज की जड़, उसकी मिट्टी और उसके इतिहास को देखकर फैसला करता है। बेंजामिन ग्राहम भी यही सिखाते हैं। इस अध्याय में वो 4 अलग अलग कंपनियों का उदाहरण लेकर दिखाते हैं कि केवल नाम या ऊपरी आंकड़े देखकर निवेश करना कितना भ्रामक हो सकता है। तुलना के मुख्य बिंदु। ग्राहम इन 4 कंपनियों की तुलना कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर करते हैं। 1. अर्निंग स्टेबिलिटी, कमाई की स्थिरता। कोई कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसका मुनाफा अस्थिर था। दूसरी कंपनी का मुनाफा कम था, लेकिन स्थिर था। ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा स्थिरता को प्राथमिकता देगा। 2. डिविडेंड रिकॉर्ड, लाभांश का इतिहास। एक कंपनी डिविडेंड देने में कंजूस थी, जबकि दूसरी लगातार और उदार डिविडेंड देती रही। डिविडेंड लंबे समय की विश्वसनीयता दिखाता है। 3. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वित्तीय मजबूती। कोई कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी, जबकि दूसरी की बैलेंस शीट मजबूत थी। निवेश का असली भरोसा बैलेंस शीट में होता है, न कि चमकते विज्ञापनों में। 4. प्राइस वर्सेस वैल्यू, कीमत बनाम वास्तविक मूल्य। कई बार नामी कंपनी के शेयर ओवरप्राइस्ड होते हैं, जबकि कम चर्चित कंपनी असली वैल्यू छुपाए बैठी होती है। बड़ा सबक। ग्राहम ये तुलना करके बताते हैं कि बड़ी कंपनी होना हमेशा अच्छा निवेश नहीं होता। छोटी और स्थिर कंपनी अगर सही दाम पर खरीदी जाए तो बड़ी कंपनियों से भी बेहतर रिटर्न दे सकती है। मनोवैज्ञानिक सार। कंपनी की स्थिर कमाई और डिविडेंड हिस्ट्री पर ध्यान दें। कर्ज में डूबी कंपनियों से दूरी बनाएं। बड़ी कंपनियां हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो वैल्यू वर्सेस प्राइस का संतुलन देखता है, न कि केवल नाम। चैप्टर 14, रक्षात्मक निवेशक के लिए शेयर चयन। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप एक शांत स्वभाव के इंसान हैं। आपको न तो तेज रफ्तार गाड़ियां चाहिए और नहीं जोखिम भरे खेल। आप बस चाहते हैं एक सुरक्षित रास्ता जहां मंजिल तक पहुंचने की गारंटी हो। यही है डिफेंसिव इन्वेस्टर का नजरिया। और जब बात आती है स्टॉक सिलेक्शन यानी शेयर चुनने की, तो बेंजामिन ग्राहम हमें कुछ बेहद अहम नियम देते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए शेयर चयन के नियम।
एक, एडिक्वेट साइज, पर्याप्त आकार। कंपनी इतनी बड़ी और स्थापित होनी चाहिए कि किसी एक झटके से वो डगमगाए नहीं। स्मॉल कंपनियां अक्सर ज्यादा रिस्की होती है। दो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, मजबूत वित्तीय स्थिति। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा उन कंपनियों को चुनना चाहिए जिन पर कर्ज कम हो और जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो। तीन, अर्निंग स्टेबिलिटी, कमाई की स्थिरता। कंपनी ने पिछले कम से कम 10 सालों से लगातार मुनाफा कमाया हो। यह स्थिरता भविष्य की सुरक्षा का संकेत देती है। चार, डिविडेंड रिकॉर्ड, लाभांश का रिकॉर्ड। कंपनी ने सालों तक डिविडेंड दिया हो। डिविडेंड एक ऐसा संकेत है कि कंपनी अपने शेयरधारकों की परवाह करती है और स्थिर कमाई रखती है। पांच, अर्निंग्स ग्रोथ, कमाई में वृद्धि। पिछले 10 सालों में कंपनी की कमाई धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ी हो। बहुत तेज ग्रोथ जरूरी नहीं, लेकिन स्थिरता बहुत जरूरी है। 6, मॉडरेट प्राइस, उचित कीमत। डिफेंसिव इन्वेस्टर को कभी भी ओवरप्राइस्ड शेयर नहीं खरीदने चाहिए। सही कंपनी भी गलत कीमत पर बुरी साबित हो सकती है। याद रखने वाली बात, ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को हॉट स्टॉक्स या हाई ग्रोथ कंपनीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसका मकसद सुरक्षित रहना है, इसलिए उसे हमेशा स्थिर, भरोसेमंद और मॉडरेट प्राइस वाले स्टॉक्स चुनने चाहिए। मनोवैज्ञानिक सार, डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा बड़ी, स्थिर और मजबूत कंपनियां चुननी चाहिए। डिविडेंड हिस्ट्री और अर्निंग स्टेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। कीमत हमेशा मॉडरेट होनी चाहिए, भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों न हो। असली डिफेंसिव इन्वेस्टर वही है जो लालच से बचकर सुरक्षित रास्ता अपनाता है। चैप्टर 15, उद्यमी निवेशक के लिए शेयर चयन। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक यात्री हैं जिसे आसान और सीधा रास्ता पसंद नहीं। आपको पगडंडियों पर चलना अच्छा लगता है, जहां चुनौतियां भी हैं और खोज के नए अवसर भी। यही है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का नजरिया। वो डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह सिर्फ सुरक्षित खेल नहीं खेलता, बल्कि थोड़े रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न पाना चाहता है। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में बताते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को कौन से शेयर चुनने चाहिए और कैसे। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए नियम। 1, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, कम कीमत पर उपलब्ध कंपनियां। ऐसे स्टॉक्स खोजिए जिनकी असली वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा हो। इन्हें अक्सर बाजार नजरअंदाज कर देता है, लेकिन यही छुपे हुए मोती होते हैं। 2, बार्गेन इश्यूज, सस्ते सौदे। कुछ कंपनियां इतनी सस्ती हो जाती है कि उनका शेयर प्राइस उनकी नेट करंट एसेट से भी कम होता है। यानी आपको 100 रुपए की वैल्यू का शेयर सिर्फ 60 रुपए में मिल रहा है। 3, स्पेशल सिचुएशंस। जब कंपनियां मर्ज होती हैं, रिस्ट्रक्चर करती हैं या कोई बड़ा एक्विजिशन करती है, तो मौके पैदा होते हैं। ये रेयर होते हैं, लेकिन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए गोल्ड माइन साबित हो सकते हैं। 4, केयरफुल एनालिसिस, सावधानी से विश्लेषण। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का असली हथियार है रिसर्च और धैर्य। जितनी गहराई से आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अर्निंग्स और एसेट्स को समझेंगे, उतना ही आप हिडन अपॉर्चुनिटीज पकड़ पाएंगे। 5, अवॉइड ग्लैमर स्टॉक्स। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उन हॉट स्टॉक्स से बचना चाहिए जो मीडिया में चर्चा में हों और जिनकी कीमतें आसमान छू रही हों। वहां रिटर्न नहीं, सिर्फ खतरा होता है। असली चुनौती, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को डिफेंसिव इन्वेस्टर से ज्यादा मेहनत और समय लगाना पड़ता है। यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। यहां गलती की गुंजाइश कम है, लेकिन जो धैर्य और अनुशासन के साथ चले, उसके लिए यह बेहद फलदायी है। मनोवैज्ञानिक सार, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अंडरवैल्यूड और बार्गेन स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। स्पेशल सिचुएशंस और गहरी रिसर्च ही उसकी असली ताकत है। ग्लैमर स्टॉक्स और शॉर्टकट से बचना जरूरी है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मेहनती और धैर्यवान निवेशक के लिए सबसे फायदेमंद है। चैप्टर 16, कन्वर्टिबल इश्यूज और वारंट्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक टिकट है।
आज ये टिकट आपको बस में सफर कराता है, लेकिन कल को वही टिकट बदलकर आपको हवाई जहाज की सीट दिला सकता है। सुनने में लुभावना लगता है ना? यही आकर्षण होता है कन्वर्टेबल इश्यूज और वॉरेंट्स का। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में बताते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दिखने में बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन इनमें छिपे जोखिमों को समझना बेहद जरूरी है। कन्वर्टेबल इश्यूज क्या है? ये ऐसे बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं जिन्हें भविष्य में कॉमन स्टॉक, साधारण शेयर में बदला जा सकता है। निवेशकों को लगता है कि इसमें रिस्क कम है क्योंकि बॉन्ड की तरह फिक्स्ड इनकम मिलती है, और साथ ही अगर कंपनी का शेयर ऊपर जाए तो फायदा भी मिल सकता है। लेकिन असली समस्या यह है कि कंपनियां अक्सर इन्हें तब जारी करती हैं जब उनके शेयर पहले से ही ओवरप्राइस्ड होते हैं, यानी आपको भविष्य में मिलने वाला फायदा उतना बड़ा नहीं होता जितना दिखाया जाता है। वॉरेंट्स क्या है? वॉरेंट्स एक तरह के ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप भविष्य में तय कीमत पर कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। यह सुनने में बेहद आकर्षक लगता है क्योंकि अगर शेयर का दाम बहुत ऊपर चला जाए तो आप कम दाम में खरीद सकते हैं। लेकिन ज्यादातर वॉरेंट्स लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं और इस दौरान कंपनियां नए शेयर जारी कर देती हैं, जिससे पुराने वॉरेंट्स का मूल्य कमजोर हो जाता है। ग्राहम की चेतावनी: इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का असली फायदा अक्सर कंपनियों और अंडरराइटर्स को होता है, निवेशकों को नहीं। निवेशक इन्हें जादुई टिकट समझकर खरीदते हैं, लेकिन असल में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिस्की होते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को इनसे दूर रहना चाहिए, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर भी इन्हें बहुत सावधानी से ही अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में हर चमकती चीज सोना नहीं होती और समझदारी हमेशा सतर्क रहने में है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मिलकर और भी लाइफ चेंजिंग किताबों का सार सीख सकें। मनोवैज्ञानिक सार: कन्वर्टेबल इश्यूज और वॉरेंट्स आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनका असली फायदा कंपनियों को होता है। ये निवेशक के लिए रिस्की और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को इनसे दूरी रखनी चाहिए। समझदारी यही है कि सिंपल और क्लियर निवेश रास्ते चुनें, न कि जटिल और लुभावने। चैप्टर 17: 4 बेहद शिक्षाप्रद केस स्टडीज। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी स्कूल में बैठे हैं और टीचर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, किताबों के फॉर्मूले, परिभाषाएं, नियम सब सिखाते हैं, लेकिन जब तक आपको असली जिंदगी के उदाहरण नहीं मिलते तब तक सीख अधूरी रहती है। यही काम बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में करते हैं। वे हमें 4 कंपनियों के केस स्टडी दिखाते हैं ताकि हम थ्योरी को असलियत से जोड़ सकें। पहला केस: अत्यधिक आशावाद। पहली कंपनी के शेयर इन्वेस्टर्स ने केवल इसलिए खरीद लिए क्योंकि उनका नाम बड़ा था और मीडिया लगातार उनकी तारीफ कर रहा था, लेकिन असली अर्निंग्स और फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर थी। नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने अंधाधुंध खरीदारी की, उन्होंने भारी नुकसान झेला। सबक: सिर्फ नाम और शोहरत देखकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। दूसरा केस: ओवरवैल्यूएशन, अत्यधिक कीमत। दूसरी कंपनी असली मायनों में अच्छी थी, कमाई स्थिर थी और प्रबंधन भी अच्छा था, लेकिन समस्या यह हुई कि शेयर की कीमत उसकी असली वैल्यू से बहुत ऊपर चली गई। जिन्होंने उस ओवरप्राइस स्तर पर खरीदा, उन्हें बाद में निराशा ही हाथ लगी। सबक: गुड कंपनी इज नॉट इक्वल टू गुड इन्वेस्टमेंट, अगर कीमत सही न हो। तीसरा केस: छुपा हुआ अवसर। तीसरी कंपनी के शेयर लंबे समय तक बाजार ने नजरअंदाज किए। उनके शेयर इतने सस्ते थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में बड़ा अंतर था। जिन्होंने धैर्य से रिसर्च करके इसमें निवेश किया, उन्हें आने वाले समय में शानदार रिटर्न मिला। सबक: धैर्य और रिसर्च आपको छुपे हुए रत्न दिला सकती है। चौथा केस: अस्थिर कमाई वाली कंपनी। चौथी कंपनी का मुनाफा कभी बहुत ऊपर तो कभी बहुत नीचे। ऐसे में उसके शेयर पर दांव लगाने वाले निवेशक रोलर कोस्टर की सवारी करते रहे। कई लोग बीच रास्ते में डरकर निकल गए और नुकसान उठाया। सबक: अस्थिर अर्निंग्स हमेशा रिस्की होती है, खासकर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए। मनोवैज्ञानिक सार:
सिर्फ नाम या मीडिया हाइप देखकर निवेश करना खतरनाक है। सही कंपनी भी गलत कीमत पर खराब निवेश बन सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर खरीदे गए शेयर सबसे अच्छे अवसर होते हैं। अस्थिर कमाई वाली कंपनियां लंबी अवधि के लिए सुरक्षित नहीं होती। चैप्टर 18 8 कंपनियों के जोड़ों की तुलना। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप एक मेले में गए हैं। वहां 2 दुकानें पास पास खड़ी हैं। दोनों चमकदार सजावट किए हुए हैं और दोनों अपने अपने सामान की तारीफ करते नहीं थकते। अब सवाल यह है, आप किस दुकान से खरीदारी करेंगे? असली चुनाव तभी होगा जब आप सजावट से आगे बढ़कर सामान की क्वालिटी और कीमत देखेंगे। बेंजामिन ग्राहम भी इस अध्याय में यही करते हैं। वे हमें 8 कंपनियों के जोड़े दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे देखने में एक जैसे लगने वाले स्टॉक्स में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। तुलना के मुख्य सबक। 1. ग्रोथ बनाम स्टेबिलिटी। एक जोड़ी में एक कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसका फ्यूचर अनिश्चित था। दूसरी कंपनी धीमी थी, लेकिन स्थिर। ग्राहम कहते हैं, स्थिरता हमेशा सुरक्षित विकल्प है। 2 नाम की चमक बनाम असली वैल्यू। एक जोड़ी में एक मशहूर कंपनी थी जिसके शेयर बहुत महंगे थे। दूसरी कम नाम वाली लेकिन मजबूत कंपनी सस्ती कीमत पर उपलब्ध थी। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने नाम नहीं, बल्कि वैल्यू देखी। 3. डिविडेंड पॉलिसी। किसी जोड़ी में एक कंपनी ने लगातार डिविडेंड दिया, जबकि दूसरी ने सारा पैसा एक्सपांशन में झोंक दिया। ग्राहम कहते हैं, डिविडेंड निवेशक को भरोसा देता है कि कंपनी स्थिर है। 4. ओवरवैल्यूएशन के खतरे। कई बार दिखने में शानदार कंपनी के शेयर ओवरप्राइस्ड हो जाते हैं। ऐसी कंपनियां डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए खतरनाक होती हैं। 5. हिडन जेम्स। कुछ जोड़ों में कम चर्चित कंपनियां लंबे समय में अधिक रिटर्न देती हैं, क्योंकि वे सही दाम पर खरीदी गई थी। ग्राहम का जोर। ग्राहम हमें समझाते हैं कि 2 कंपनियां एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन जब आप अर्निंग्स, डिविडेंड रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और प्राइस वर्सेस वैल्यू को गहराई से देखते हैं, तो असली फर्क सामने आता है। मनोवैज्ञानिक सार। नाम और शोहरत से परे जाकर कंपनियों का विश्लेषण करें। स्थिर और भरोसेमंद कंपनियां ही सुरक्षित निवेश है। ओवरवैल्यूएशन सबसे बड़ा जाल है। असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो हिडन जेम्स को पहचान ले। चैप्टर 19 शेयरधारक और प्रबंधन, डिविडेंड नीति। दोस्तों, सोचिए, आप किसी खेत में सालों से मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं। अब जब फसल तैयार हो जाती है, तो क्या आप उम्मीद नहीं करेंगे कि उस फसल का कुछ हिस्सा आपके घर भी आए? यही भावना होती है शेयरधारकों की, और उस हिस्से को हम कहते हैं डिविडेंड। बेंजामिन ग्राहम इस अध्याय में बताते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी निवेशकों और कंपनियों के रिश्ते का सबसे अहम पहलू है। डिविडेंड का महत्व। डिविडेंड निवेशक के लिए सीधा इनाम है। यह दिखाता है कि कंपनी न केवल मुनाफा कमा रही है, बल्कि अपने शेयरधारकों से उसे बांट भी रही है। डिविडेंड स्थिरता और विश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि कंपनी का कैश फ्लो स्वस्थ है। जब कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, कई कंपनियां मुनाफा होने के बावजूद डिविडेंड नहीं बांटती। वे कहते हैं कि पैसा एक्सपांशन और ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर एक्सपांशन सही दिशा में हो तो ये ठीक है, लेकिन कई बार कंपनियां बहाने बनाती हैं और डिविडेंड रोक लेती हैं, जिससे निवेशकों में असंतोष फैलता है। ग्राहम की राय। 1. कंसिस्टेंट डिविडेंड, लगातार लाभांश। आदर्श कंपनी वह है जो साल दर साल डिविडेंड देती है, चाहे ग्रोथ धीमी ही क्यों न हो। 2. मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। कंपनी का प्रबंधन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि शेयरधारकों के लिए भी काम करता है। डिविडेंड देकर वे भरोसा दिलाते हैं कि कंपनी पारदर्शी है। 3. इन्वेस्टर का दृष्टिकोण। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को डिविडेंड पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कंपनी लंबे समय से डिविडेंड दे रही है, तो यह स्थिरता का अच्छा संकेत है। और अगर कंपनी डिविडेंड रोक रही है, तो यह देखना जरूरी है कि कारण जेन्युइन है या सिर्फ बहाना। डिविडेंड पॉलिसी में संतुलन। ग्राहम कहते हैं, डिविडेंड
और रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कंपनी में वापस लगाई गई कमाई के बीच संतुलन ही सबसे अच्छा रास्ता है। मनोवैज्ञानिक सार। डिविडेंड निवेशक के लिए भरोसा और स्थिरता का प्रतीक है। लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियां सुरक्षित मानी जाती हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वे शेयरधारकों के हितों का ख्याल रखें। डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स के बीच संतुलन ही सबसे समझदारी है। चैप्टर 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश का सबसे बड़ा सिद्धांत। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक पुल पर चल रहे हैं। पुल के किनारे रेलिंग लगी है। अब मान लीजिए कि वो रेलिंग न हो तो आपका हर कदम डरावना लगेगा, लेकिन रेलिंग आपको सुरक्षा का भरोसा देती है। यही काम निवेश की दुनिया में करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का दिल और आत्मा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ है कि आप किसी निवेश को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, असल मूल्य से काफी कम दाम पर खरीदे। अगर असली मूल्य 100 रुपए है और आप उसे 70 रुपए में खरीदते हैं, तो आपके पास 30 रुपए का सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा आपको बाजार की अनिश्चितता, गलतियों और आर्थिक मंदी से बचाती है। क्यों जरूरी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 1. मार्केट फ्लक्चुएशंस। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको नुकसान से बचाता है। 2. ह्यूमन एरर्स। निवेशक और विश्लेषक दोनों से गलतियां होती हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन गलतियों को सहने की क्षमता देता है। 3. इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। मंदी, महंगाई या किसी बाहरी संकट का असर कंपनियों पर पड़ सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे समय में एक कुशन बन जाता है। ग्राहम की सीख, डिफेंसिव इन्वेस्टर हो या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, दोनों के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अनिवार्य है। यह सिद्धांत सिर्फ निवेश ही नहीं, बल्कि जिंदगी पर भी लागू होता है। हर फैसले में अगर हम अपने लिए थोड़ी सुरक्षा और बफर छोड़ दें, तो गलतियां भी हमें गिरा नहीं पाती। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में रेलिंग्स की तरह सुरक्षा का सहारा होना जरूरी है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम साथ मिलकर और भी लाइफ चेंजिंग किताबों का सार समझ सकें। मनोवैज्ञानिक सार। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मुख्य आधार है। हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर निवेश कीजिए। यह सिद्धांत आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस, गलतियों और अनिश्चितताओं से बचाता है। जिंदगी में भी थोड़ा बफर और सुरक्षा छोड़ना ही समझदारी है। दोस्तों, ये थी बेंजामिन ग्राहम की कालजयी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की खूबसूरत यात्रा। उम्मीद है कि इस सफर ने आपको ये सिखाया होगा कि निवेश सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन और समझदारी का परिणाम है। अगर आप इस किताब को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये मेहनत और ये ज्ञान आपके जीवन में मूल्य जोड़ रहा है, तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए यूपीआई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देगा। हमारे चैनल रीडर्स एंड द मंक से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण देगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।